देखिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पोइट्री चैप्टर 2। इसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री एक प्राथमिक स्कूल क्लासरूम, यानी जो कवि है स्टीफन स्पेंडर, वो एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा का वर्णन करते हैं जो गंदी बस्ती में है। इस्लम मीन होता है इन ए इस्लम। इन ए इस्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती में। तो एक गंदी बस्ती के प्राथमिक स्कूल की कक्षा का वर्णन यहाँ पर जो लेखक स्टीफन स्पेंडर हैं वो करते हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो उस स्कूल में बच्चों की क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, आगे कविता शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस। फार फार, यहाँ पर फार फार दो बार आया हुआ है। फार का मतलब होता है बहुत दूर या दूर, तो फार फार दो बार आया है तो इसका मतलब है बहुत दूर। फ्रॉम गस्टी बेब्स, फ्रॉम से गस्टी बेब्स। गस्टी माने होता है झोंकेदार या तेज, और बेब्स में होता है लहरें। तो बहुत दूर तेज लहरें। दीज दीज चिल्ड्रंस फेसेस, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरों से, इन बच्चों के चेहरों से जो गस्टी वेब्स हैं बहुत दूर हैं। गस्टी वेब्स का मतलब यहाँ पर है ऊर्जा की लहरें। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो ऊर्जा की लहरों से बहुत दूर हैं। तो लाइक रूटलेस बीट्स, लाइक रूटलेस बीट्स। रूटलेस बीट्स का मतलब होता है उखड़ी हुई घास फूस, उखड़ी हुई घास फूस के समान। लाइक मीन्स होता है समान। तो उखड़ी हुई घास फूस के समान। हियर टर्न राउंड दियर पेलर। तो हियर, हियर मीन्स होता है बाल, टर्न राउंड मीन्स बिखरे हुए हैं, दियर माने, दियर मीन्स उनके, अब पेलर माने होता है पीले चेहरे पर। उनके पीले चेहरे पर रूटलेस बीड्स यानी उखड़ी हुई घास के समान उनके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। फिर से देख लेते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार में बहुत दूर, गस्टी बेब्स माने ऊर्जा की लहरों से, दी चिल्ड्रंस फेसेस इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे ऊर्जा की लहरों से बहुत दूर हैं, यानी बहुत कमज़ोर हैं ये बच्चे। तो लाइक रूटलेस बीड्स, उखड़ी हुई घास के समान। हियर टर्न, हियर माने, हियर मीन्स के बाल, टर्न राउंड माने बिखरे हुए हैं। दियर पेलर्स माने उनके पीले चेहरों पर, उनके पीले चेहरों पर उनके जो बाल हैं वो उखड़ी हुई घास के समान बिखरे हुए हैं। तो आगे लेखक जो कवि है वो वर्णन करता है, देखो। टॉल गर्ल विद हर बेड डाउन हेड। एक लंबी लड़की है, एक लंबी लड़की के बारे में बताता है। एक लंबी लड़की है, टॉल गर्ल लंबी लड़की, विद हर बेड डाउन हेड। बेड डाउन हेड मतलब होता है जिसका सर जो है वजन से झुका हुआ है। हेड में सर, बेड डाउन में होता है वजन से झुका हुआ है। तो यहाँ पर वजन से मतलब है कि वो बिल्कुल नीरस है या असहाय है, निराश है एकदम। तो वो निराशा से उसका जो सिर है, निराशा के वजन से उसका सर जो है वो झुका हुआ है। एक टाल गर्ल, एक लंबी लड़की, विद हर बेड डाउन हेड, उसका जो सर है वो निराशा से झुका हुआ है। ए पेपर स्विमिंग बॉय, ए पेपर स्विमिंग बॉय। पेपर स्विमिंग मतलब होता है पेपर के समान पतला लड़का जो बिल्कुल पेपर की तरह दिखाई दे रहा है। पेपर में होता है पेपर, जानते हो आप सब लोग। और स्विमिंग होता है दिखाई दे रहा है, पेपर की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए वाई लड़का, पतला बिल्कुल, विद रेड आइज, विद रेड आइज इसकी मतलब होता है जिसकी आंखें बिल्कुल
चूहे के समान हैं। जैसे चूहे की आंखें निकली होती हैं उसी तरह से लग रहा है कि वो उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल निकली हुई हैं। स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित है, बिल्कुल कुपोषित है। अनलकी, जो दुर्भाग्य से। हियर, हियर मीन्स होता है उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई, और बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। ट्विस्टेड मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई, और बोन्स मीन्स होता है हड्डियाँ। तो जो टेढ़ी मेढ़ी या मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स जर्नल डिसीज, जो रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा है, फादर्स अपने पिता के जर्नाल्ड डिसीज माने गठिया रोग को, जो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है। तो हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो हिज लेसन अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क मीन्स अपने बेंच से, अपने डेस्क पे अपना पाठ पढ़ रहा है। तो एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक, एट बैक मीन होता है पीछे, ऑफ डिम क्लास उस धुंधली क्लास के पीछे, उस धुंधली कक्षा के पीछे। वन अननोटेड, वन अननोटेड, अननोटेड मीन्स होता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, बिल्कुल अकेला, वो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अननोटेड, अननोटेड स्वीट मीन्स प्यारा, और यंग माने छोटा बच्चा है। उस धुंधली क्लास के पीछे, धुंधली क्लास के पीछे एक बगैर ध्यान दिए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, एक प्यारा और छोटा लड़का है। यंग मीन्स होता है छोटा लड़का। तो हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, हिज आइज उसकी जो आंखें हैं, लिव्स मीन्स खोई हुई हैं, इन ए ड्रीम एक सपनों में खोई हुई हैं, सपनों में हैं। लिव में रहना होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी आंखें जो है रह रही हैं या खोई हुई हैं, सपनों में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वायरस गेम, स्क्वायर्स माने गिलहरी के, स्क्वायर तो गिलहरी के, और गेम मीन्स खेल में। उसकी जो आंखें हैं वो गिलहरी के खेल में सपनों में खोई हुई हैं। इन ट्री रूम, इन ट्री रूम में होता है एक खोखला पेड़ होता है, जो उसमें गिलहरी खेल कर रही हैं, उसके सपनों में उसकी आंखें खोई हुई हैं। अदर देन दिस, अदर, अदर देन दिस, इसका मतलब है इस कक्षा से वो बिल्कुल अलग है। यहाँ जो कक्षा में चल रहा है उससे बिल्कुल अलग, अलग उसकी जो आंखें हैं वो गिलहरी के खेल के सपनों में खोई हुई हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वन सोर क्रीम ऑन सोर क्रीम बॉल्स, ऑन सोर क्रीम बॉल्स, सोर क्रीम बॉल का मतलब यहाँ पर है, सोर मीन होता है खट्टा, क्रीम मीन होता है मक्खन। तो सोर क्रीम बॉल्स, बॉल्स में दीवारें, जो उस क्लासरूम की दीवारें हैं, जो कक्षा की दीवारें हैं, वो बिल्कुल खट्टे मक्खन के समान हैं। खट्टे मक्खन का मतलब यहाँ से है उसके कलर से है। जिस प्रकार खट्टे मक्खन का रंग बिल्कुल भद्दा होता है, तो उसी प्रकार का जो कक्षा की दीवारें हैं वो बिल्कुल भद्दी हैं। डोनाशंस, उन पर डोनाशंस टंगे हुए हैं। डोनाशंस मतलब दान में दी हुई वस्तुएं, तो कुछ दान में दी हुई वस्तुएं उस पर टंगी हुई हैं दीवारों पर। तो शेक्सपियर्स हेड्स, उनमें एक शेक्सपियर का हेड है। हेड्स मतलब उसका जैसे आधा चित्र है, उसके सीने से लेकर सर तक का चित्र। तो एक शेक्सपियर का चित्र है, टंगा हुआ है। क्लाउड लेट्स एट डाउन, क्लाउड लेस एट डाउन का मतलब होता है बिना बादल का। एक चित्र जो है वो बिना बादल का है, जिसमें बिल्कुल आसमान साफ है। एट डाउन, डाउन का मतलब होता है सुबह, सुबह 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 का चित्र है। सूर्य निकलने से जो पहले का समय होता है उसे डाउन बोलते हैं। तो सूर्य निकलने से यानी सुबह सुबह का चित्र है, जिसमें जो बिना बादल का है, बिल्कुल जिसमें कोई भी बादल नहीं है। सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, सिविलाइज्ड डूम्स राइडिंग ऑल सिटीज़। और एक चित्र जो है वो सिविलाइज्ड डूम्स, डूम्स होता है गुम्मद, और सिविलाइज्ड मतलब सब गुम्मद। सब गुम्मद का मतलब है यहाँ पर
बड़ी बड़ी इमारतों से है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। राइडिंग ऑल सिटीज़, पूरे शहर में। एक चित्र शहरों का है, शहर का है, जो जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं उस चित्र में, उसको दिखाता है, इमारतों को दिखाता है चित्र। बेल्ड फ्लोरी टायरोलीज वैली। बेल्ड, बेल्ड माने, बेल्ड मतलब घंटी नुमा, फ्लोरीज मतलब फूलों वाली, टायरोलीज वैली। और उस एक जो चित्र टंगा हुआ है वहाँ तस्वीर टंगी हुई है, टायरोलीज वैली की तस्वीर टंगी हुई है, जहाँ घंटी नुमा फूल होते हैं। बेल्ड फ्लोरी, बेल्ड फ्लोरी मतलब होता है, बेल्ड माने होता है घंटी नुमा, फ्लोरी माने फूलों वाली, घंटी नुमा फूलों वाली टायरोलीज वैली का एक चित्र टंगा हुआ है वहाँ। ओपन हैंडेड मैप्स, और एक खुले हुए नक्शे का चित्र है। ओपन हैंडेड, हस्तमुक्त, जो बिल्कुल खुला हुआ नक्शे का एक चित्र है। एवार्डिंग द वर्ल्ड्स इटस वर्ल्ड्स, जो एवार्डिंग माने परिचित करा रहा है, द वर्ल्ड्स इटस वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स माने संसार को, संसार, इस वर्ल्ड का मतलब है जो संसार उस कक्षा के अंदर में बैठा है, यानी बच्चों को बता रहा है कि जो कक्षा में जो संसार बैठा हुआ है, कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों को परिचित करवा रहा है। एवार्डिंग मीन्स परिचित करवा रहा है, वर्ल्ड मीन्स संसार को, यानी उन बच्चों को, इटस वर्ल्ड्स माने अपने संसार से, जो उन बच्चों को अपने संसार से परिचित करवा रहा है, चित्र है। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडो नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड। एट एंड एट माने फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, फॉर दी चिल्ड्रंस इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, दीज विंडोज यही खिड़कियाँ, यही खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, यानी यही खिड़कियाँ ही दियर वर्ल्ड मीन्स उनका संसार है, नॉट दिस मैप। लेखक यहाँ पर बता रहा है कि उन बच्चों के लिए वो खिड़कियाँ ही, यानी वही उनका क्लासरूम ही, या उनकी जो जहाँ वो रहते हैं उनकी गंदी बस्ती ही उनका संसार है, ना कि वो नक्शे में दिखाया जा रहा संसार, वो उनका संसार नहीं है। उनकी यही खिड़कियाँ ही उनका संसार है। तो वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फोक, तो वेयर मार जहाँ, ऑल देयर फ्यूचर जहाँ उनके जो भविष्य है वो पेंटेड मीन्स पुता हुआ है या ढका हुआ है, विद ए फोग मीन्स होता है कोहरे से, जहाँ उनका जो भविष्य है वो कोहरे से बिल्कुल ढका हुआ है या पुता हुआ है। ठीक, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई। ए नैरो स्ट्रीट, एक पतली गली, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण या पतली, एक पतली गली, सील्ड, सील्ड मीन्स बंद की गई है, इन विद ए लीड स्काई, लीड स्काई नीले आकाश से, नीले आकाश से एक पतली गली जो है उनकी वो बंद की गई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और बहुत दूर हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत दूर हैं, फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, बहुत दूर हैं, फार फार मीन्स बहुत दूर हैं, फ्रॉम रिवर्स और ये नदियों से बहुत दूर हैं, कैप्स मीन्स होता है अंतरीपों से बहुत दूर हैं, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब होता है स्टार्स मीन्स तार हैं, ऑफ स्टार ऑफ वर्ड्स होता है शब्दों के तारों से, शब्दों के तारों से मतलब है यहाँ पर कि अच्छी चीज़ों से, और ये जो बच्चे हैं वो अच्छी चीज़ों से बिल्कुल बहुत दूर हैं। तो श्योरली, श्योरली शेक्सपियर्स इज बिक्ड एंड मैप ए बैड एग्जाम्पल। तो श्योरली मतलब निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज बिक्ड, जो शेक्सपियर है वो उनके लिए एक बेकार है, बिक्ट मीन्स होता है दुष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर है बेकार है, यहाँ पर बिक्ट से मतलब है बेकार। यहाँ पर जो
शेक्सपियर है वो उनके लिए बेकार है, क्योंकि शेक्सपियर जो होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए, या जो उनको जानते हैं, या जिसको जिन लोगों को उसकी कविताओं में या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके लिए शेक्सपियर ठीक है। लेकिन इन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर है वो बिल्कुल बेकार है। द मैप्स ए बैड एग्जाम्पल, और जो नक्शा है वो उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। नक्शा भी उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। उनकी कंडीशन को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए नक्शा जो है, नक्शा में बड़ी बड़ी स्टेबलाइट चीज़ें, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई जा रही हैं, तो नक्शा भी उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है। तो विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। विद शिप, जिसमें जो नक्शे में जो जहाज हैं, जहाज, और सन एंड सन, सन मीन्स होता है सूर्य, लेकिन सूर्य के यहाँ पर मतलब है चमक भरी वस्तुओं से, जो चमकदार वस्तुएं हैं, और जहाज हैं जो उस नक्शे में दिखाए जा रहे हैं। एंड लव, और प्रेम, जो टेम्पटिंग मीन्स होता है जो उनको आकर्षित कर रहा है या जो उनको लालच दे रहा है। दे मीन्स उनको, स्टील मीन्स चोरी करने के लिए। तो उस नक्शे में ये बताया जा रहा है कि जो शिप हैं, जहाज हैं, और जो चमक भरी वस्तुएं हैं, चमकदार वस्तुएं हैं, और प्रेम हैं, वो उनको टेम्पटिंग कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं चोरी करने के लिए, स्टील चोरी करने के लिए। फार लिव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल। तो फार लिव्स, उन लोगों के लिए, यहाँ पर लिव्स मतलब रहना होता है, यहाँ पर है उन लोगों के लिए या उन जीवन के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं। तो फार लिव्स, उन लोगों के लिए या उन जिंदगियों के लिए, दैट स्लाइली टर्न्स, जो स्लाइली में होता है धूर्तापूर्वक, जो धूर्तापूर्वक वहाँ घूमते रहते हैं। स्लाइली टर्न्स में होता है जो वहाँ उसी एरिया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इन दियर क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड होल्स में होता है बिल होता है, बिल होता है, क्रैम्प्ड होल मीन्स बिल होता है। लेकिन यहाँ पर है जो अपनी खोलियों में या जो झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, वो उनका जो जीवन है वो केवल उन्हीं झोपड़ियों के आसपास वो लोग घूमते रहते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फोग यानी कोहरे से और अंतरहित रात तक। और झुग्गी बस्तियों में या झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहने वाले हैं या जो बच्चे रहने वाले हैं, उनका जीवन जो है, उनका पूरा जीवन उन्हीं झोपड़ियों के इर्द गिर्द गुजर जाता है। वो लोग उसी के आसपास रहते हैं कोहरे से और अनंत रात तक। ऑन दियर स्लैग हीप these children's bear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bit on steel stones. On their slag heaps, slag heaps मतलब है धातुमल या बेकार की वस्तुओं के, हीप मीन्स होता है ढेर पर, स्लैग में होता है बेकार की वस्तुएं या धातुमल भी कह सकते हैं। और हीप मीन्स होता है ढेर पर, बेकार वस्तुओं के ढेर पर। दीज चिल्ड्रंस बियर स्किन पीप्ड थ्रो बाई बोन्स। इन बच्चों की, ये जो बच्चे हैं, बियर मन पहने हुए हैं, स्किन्स मन चमड़ी को, यानी चमड़ी को पहने हुए हैं। पीप्ड जो झांक रही है, थ्रो बाई बोन्स यानी जिनमें से होकर हड्डियां झांक रही हैं। लेखक बता रहा है यहाँ पर ये जो बच्चे हैं बहुत कमज़ोर हैं और उनके शरीर से हड्डियां झांक रही हैं, यानी खालों को ओढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, दुबले पतले हैं। एंड स्पेक्टाकल्स ऑफ स्टील,
और उनके जो चश्मे हैं विद माइंडेड ग्लास, और मरम्मत किए हुए शीशे लगे हुए हैं उनके चश्मों के फ्रेम में। स्टेप स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, उनके जो चश्मों के जो फ्रेम हैं विद माइंडेड ग्लास, माइंडेड ग्लास मीन्स होता है कि मरम्मत, माइंडेड होता है मरम्मत, और ग्लास मीन्स शीशा, उनमें जो शीशा लगा हुआ है वो मरम्मत किया हुआ लगा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बॉटल बिट्स, बॉटल में जो जिस प्रकार शीशी बिट्स में तोड़ दी जाती है, या शीशी के टुकड़े ऑन स्टोन्स, पत्थर पर टूट जाते हैं, उसी प्रकार उनके जो चश्मे के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और मरम्मत की हुई है उनकी। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी इस्लम, ऑल ऑफ दियर टाइम्स एंड स्पेस आर फोगी इस्लम, उनका पूरा समय, ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा समय, एंड स्पेस, और विस्तार, उनका पूरा समय और विस्तार, आर फोगी इस्लम, आर फोगी इस्लम, केवल वही गंदी बस्ती है। फोगी, फोगी में होता है पुती हुई या फिर धुंधली, कह सकते हैं धुंधली, वही गंदी बस्ती है। उनका पूरा समय और पूरा विस्तार वही गंदी बस्ती है। तो सो ब्लोट दियर मैप्स विद इस्लम एंड बिग एज डूम, एज बिग एज डूम। तो सो ब्लोट दियर मैप्स, सो ब्लेट, सो माने तो है इतने, इतना, अब ब्लोट मतलब मिटा देना चाहिए, दियर मैप्स में से उनके नक्शों को, उनके नक्शों को मिटा देना चाहिए। अब लेख कह रहा है यहाँ पर कि उनके नक्शों को मिटा देना चाहिए विद इस्लम, उन गंदी बस्ती को साथ, यानी नक्शों, यहाँ पर उनके नक्शों से मतलब है उनकी जो स्थिति है उसको मिटा देना चाहिए। विद इस्लाम माने उनकी गंदी बस्ती के साथ, उनकी गंदी बस्ती के साथ उनकी उनकी स्थिति को भी मिटा देना चाहिए। यहाँ पर गंदी बस्ती मिटाने से मतलब ये नहीं कि उनकी तोड़ दिया जाए उनको, यहाँ पर है कि उनकी झोपड़ी को मतलब मिटा देना चाहिए, यानी उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए। यहाँ पर लेखक का मतलब ये है। सो ब्लोट मिटा देना चाहिए दियर मैप्स में उनके नक्शे को विद इस्लम, उनकी गंदी बस्ती के साथ, एज बिग एज डूम, इतने बड़े तरीके से, इतनी बड़ी तरह से, एज बिग, इतने बड़ी तरीके से, एज डूम, जिस प्रकार डूम में होता है प्रलय, जिस प्रकार प्रलय आती है तो कुछ नहीं रहता है, तो इसी प्रकार लेखक जो कह रहा है कि उनके जो जो उनकी स्थिति है, जो उनकी कंडीशन है, और वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनकी झुग्गी झोपड़ियों के साथ उनके नक्शे को एकदम बिल्कुल परिवर्तित कर देना चाहिए। इतना बड़ा बदलाव उनके जीवन में करना चाहिए। तो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस मीन्स होता है जब तक, गवर्नर मीन्स राज्यपाल होता है, इंस्पेक्टर मीन्स दरोगा, और विजिटर मीन्स आगंतुक। तो जब तक ये बड़े बड़े लोग, गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, और ये आगंतुक लोग जो होते हैं, तो जब तक ये लोग प्रयास नहीं करेंगे, तो दिस मैप बिकम्स दियर विंडोज़, और उनका ये जो नक्शा है, दिस मैप, ये जो नक्शा है, बिकम माने बना रहेगा या हो जाएगा, दियर विंडोज़, उनकी खिड़कियाँ, उनका जो नक्शा है वो उनकी खिड़कियाँ बना रहेगा। यानी तब तक वो इसी गंदी बस्ती में रहेंगे और उनकी कंडीशन जो है वो यही कंडीशन रहेगी। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स, और इन खिड़कियों को, दैट शट्स अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन, बंद किए हुए हैं, दियर लिप्स, उन जिंदगियों को या उन लोगों को बंद किए हुए हैं, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मीन्स होता है जिस पर कब्र, जिस प्रकार कब्र में लोग दबे हुए होते हैं, मर जाते हैं, दबे हुए होते हैं, तो कब्र में लोग दफन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो खिड़कियां हैं, ये जो गंदी बस्ती हैं, ये उनको बिल्कुल दबाए रखता है या बंद किए हुए है।
तो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड्स। ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ो और तोड़ दो, ओपन मीन्स खोल दो, टिल दे ब्रेक डाउन, जब तक, दे बे दे मीन्स होता है बे, ब्रेक मीन्स तोड़ ना दें, जब तक कि वे तोड़ ना दें। द टाउन मीन्स कस्बा होता है, लेकिन यहाँ पर है गंदी बस्ती को, जब तक कि वे गंदी बस्ती को तोड़ ना दें तब तक तोड़ दो। एंड शो दियर द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड्स, और दिखाओ, एंड शो मीन्स दिखाओ, द चिल्ड्रंस मीन्स जो बच्चों को, और बच्चों को दिखाओ द ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे मैदानों को, और उन हरे भरे मैदानों को इन बच्चों को दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड्स रन एजॉर्ट, और उनके संसार को बनाओ। मेक दियर वर्ल्ड्स, और उनके संसार को बनाओ, दौड़ने, रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। रन एजोर, रन मीन्स होता है दौड़ने के लिए, एजोर में होता है नीले आसमान के नीचे, और उनके संसार को बनाओ दौड़ने के लिए नीले आसमान के नीचे, ऑन द गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स में होता है सुनहरी रेत पर, सुनहरी रेत पर नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए उनके संसार को बनाओ। एंड लेट दियर टंग्स, लेट दियर टंग्स, और उनकी जीवों को, टंग्स में तो जीवों को होता है, लेकिन यहाँ पर है दियर टंग्स, रन, दियर मीन्स उनकी, टंग्स मीन्स जीवों को, रन मीन्स दौड़ने दो, नेक मीन्स होता है वैसे तो यहाँ पर नेक होता है निर्वस्त्र होकर या नंगे होकर, लेकिन यहाँ पर है कि बगैर प्रतिबंध के, इनटू द बुक्स मीन्स होता किताबों पर, उनकी जीवों को उनकी किताबों पर दौड़ने दो। इसका मतलब है कि उनको बगैर किसी प्रतिबंध के उनको पढ़ने दो। द वाइट, वाइट में होता है वही सफ़ेद पृष्ठ, जो पृष्ठ होते हैं किताबों के, तो उन किताबों पर उनको बगैर किसी प्रतिबंध के पढ़ने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन। एंड ग्रीन लीव्स, और हरी भरी पत्तियों या हरी पत्तियों या हरे भरे मैदानों को ओपन में खोल देना चाहिए। और हिस्ट्री दियर, और वो अपना इतिहास बनाएं, वो अपना इतिहास बनाएं। ग्रीन लीव्स, एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन। ग्रीन लीव्स यहाँ पर मतलब है कि हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में, हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रहकर इतिहास बनाने दो। हिस्ट्री में इतिहास बना दो, दियर मीन्स उनका, यानी उनको अपने आप का अपना इतिहास बना दो। हुज लैंग्वेज, हुज मीन्स होता है जिसकी, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इज सन, जिसकी भाषा सन हो या सूर्य हो। यहाँ पर सन, सूर्य से मतलब है कि जिनकी भाषा में ऐसा इतिहास बनाए वो जिसकी भाषा में सूर्य जैसा तेज या ऊष्मा हो या गर्मी हो, ऐसा वो अपना इतिहास बनाए। तो इस प्रकार दोस्तों एक कविता आपकी पूरी हुई, पोएम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।